हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी भैंस को यदि मिल्क फ्यूर हो जाए, जिसे हम हाइपोकैल्शियम भी बोलते हैं, ये कैसे होता है, इसका क्या कारण है, क्या लक्षण है और इसमें किस तरह का इलाज किया जाता है। यदि आपकी भैंस को जब यदि मिल्क फ्यूर हो जाए तो इसके अंदर, क्योंकि बहुत इस तरह के केस अब देखने को भी मिल रहे हैं और वैसे भैंस का ब्याउत पड़ने वाला भी है, तो ज़्यादातर इस तरह के केस आपको देखने को मिलेंगे या इस तरह के रोग देखने को मिलेंगे। तो इसके किस तरह के सिम्टम्स हैं और किस तरह से आप इसका इलाज कर सकते हैं, इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मत देखना। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिल्क फ्यूर होता है, ये एक मेटाबॉलिक रोग होता है, जो कि क्या होता है कि आपकी जो गाय है, भैंस है और भेड़ और बकरी में भी ये होता है। ये क्या करता है कि आपके पशु में ब्याने से पहले भी हो सकता है और ब्याने के बाद में भी हो सकता है। ब्याने से पहले कुछ सप्ताह पहले हो सकता है, ब्याने के बाद में कुछ सप्ताह में हो सकता है। रही बात ये आपके पशुओं के शरीर के अंदर क्या कारण होता है, यदि ब्लड में कैल्शियम की यदि डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये रोग आपके पशु में हो जाता है। आपने बहुत सी इस तरह की जो भैंस देखी होगी, जो कि आपकी भैंस ब्याने के बाद में अचानक गिर जाती हैं, बैठ जाती हैं और उसका टेम्परेचर है वह डाउन हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो मिल्क फ्यूर होता है, इसके अंदर आपके पशु का जो टेम्परेचर है वह डाउन हो जाता है। कई बार इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जिस प्रकार से सामान्य तापमान होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102, 101 के लगभग होता है। यदि इसे नीचे चला जाता है, 100 है, 99 है, 98 है, तब ये देख लेना चाहिए कि आपकी जो भैंस है उसके अंदर ब्लड के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है। ये ज़्यादातर भैंस में कौन सी में होता है, जो आपकी भैंस यदि तीसरे ब्याउत से लेकर के बाद में जो ब्याउत होते हैं उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। लेकिन कई बार तो इस तरह की दिक्कत आती है कि भैंस में दूसरे ब्याउत में भी इस तरह की दिक्कत देखने को मिल रही है, लेकिन ज़्यादातर तीसरे ब्याउत में आपकी भैंस में देखने को मिलता है। रही बात इसके किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे यदि आपके भैंस की डिलीवरी हुई तो डिलीवरी के बाद में आपके पशु में 48 से 72 घंटे के बीच में आपके पशु में ये रोग हो जाता है। कई बार ब्याने के 10 दिन बाद में भी इस तरह के सिम्टम्स जो मैं बताऊंगा उस तरह के देखने को मिलते हैं। कई बार यदि आपके पशु में सिम्टम्स किस तरह के देखने को मिलते हैं, इसमें सिम्टम्स आपको इस तरह के देखने को मिलते हैं कि आपका पशु एकदम खाना पीना कम कर देता है, शुरुआती स्टेज में सुस्त रहता है एकदम, धीरे धीरे आपके पशुओं के शरीर जो है वो ठंडा पड़ने लग जाता है। यदि आपके पशुओं के कान को यदि पकड़ कर ही देखेंगे, पूंछ को देखेंगे, यानी शरीर के जो लास्ट के भाग हैं वह ठंडे पड़ जाते हैं। साथ ही साथ आपकी जो भैंस है उसका जो मजल है वो सूख जाता है। रही बात धीरे धीरे यदि आपकी भैंस में जिस तरह से ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती जाती है, आपकी भैंस में डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है, तो ये आपके पशु में अलग तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उसमें आपका पशु उत्तेजित हो जाता है और धीरे धीरे आपका पशु बैठ जाता है। इसमें क्या होता है कि बाद में बैठ जाता है और बैठने के बाद में आपने देखा होगा कि आपके पशु की जो गोबर है, पेशाब है, वह भी बंद हो जाता है धीरे धीरे। और गोबर पेशाब बंद होने के साथ साथ में कई बार आपका पशु इसमें क्या होता है कि गर्दन मरोड़ लेता है। गर्दन मरोड़ करके आपका पशु बैठ जाता है। जैसे आप गर्दन एक बार फिर सीधी करते हो तो फिर वापस मरोड़ लेता है। तब ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में ये मिल्क फ्यूर हो गया है। इसमें पशुओं की आँखें हैं वह फूलकर, जो आँखों की पुतलियाँ फूलकर फैल जाती हैं। रही बात जो गुद्दा की मांसपेशियाँ वह ढीली हो जाती हैं, उसे पता भी नहीं लगता है। रही बात इसमें पशु खड़े होने में असमर्थ रहता है। और कई बार यदि ज़्यादा समय निकल जाता है, बहुत से ऐसे पशुपालक हैं जो ब्याने के बाद में रात को अपनी भैंस को एकदम सही छोड़ते हैं, सुबह जब देखते हैं तो एकदम ठंडी, एकदम गिरी हुई, यानी लास्ट स्टेज में, थर्ड स्टेज में अंदर मिलती है। थर्ड स्टेज के अंदर आपकी जो भैंस है वो बेहोशी हालत में मिलती है। देखो, जब तीसरी स्टेज में यदि पशु चला जाता है तो इसके अंदर पशुओं में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। पशुओं को पेट में अफारा आ जाता है। आप जब यदि उसको जुगुलर वेन है, यानी वो वेन है वो नहीं मिलती, जहाँ पर यदि हम इंजेक्शन लगाते हैं वह वेन भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाती या बहुत ही मुश्किल से वहाँ पर मिलती है, यानी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत लास्ट स्टेज के अंदर अपनी भैंस की हो जाती है। तो यदि आपकी भैंस, देखा होगा कि कई बार यदि आप जो समय पर
ध्यान नहीं दे पाते हैं तो थर्ड स्टेज में चली जाती है, लंबा समय निकल जाता है। और जब यदि थर्ड स्टेज में चली जाती है, यदि उसका इलाज नहीं मिल पाता है तो उसमें भैंस की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा नहीं कि मिल्क प्योर के अंदर बहुत सी मौतें भी होती हैं। 12 से 24 घंटे के अंतराल में यदि ट्रीटमेंट नहीं मिला तो आपके पशु की डेथ भी हो जाती है। इसलिए जब भी यदि आपकी भैंस की यदि डिलीवरी होने वाली है तो डिलीवरी होने के बाद में आप उसका ज़रूर ध्यान रखें। ध्यान ये रखना है कि आप एक तो उसका जो दूध है वो पूरा दूध न निकालें, इस बात का ध्यान रखना है। पूरा दूध न निकालें, कम दूध निकालें, जितना दूध निकालना है कम दूध निकालें। 3 से 4 दिन ये ध्यान रखें, ज़्यादा पानी न पिलाएं, एक साथ ज़्यादा बाढ़ न खिलाएं, बहुत ही मात्रा में आप उसे अनाज न दें, इस ज़्यादा मात्रा में आप गुड़ न दें। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। छोटी छोटी सावधान रखेंगे तो आप अपनी भैंस को इससे बचा सकते हैं। रही बात जब भी यदि आपकी भैंस में इस तरह की दिक्कतें हो जाती है इस रोग से, तो आपको एक जो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट यदि आपके नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है तो इसमें CBG यानी कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट 450 ml IV इंट्राविनस उस पशु को दी जाती है। मेन हथियार यही है, जब तक ये इंजेक्शन ब्लड के अंदर कैल्शियम नहीं जाएगा तब तक आपका पशु खड़ा नहीं हो पाएगा। तो ये इंट्राविनस इंजेक्शन 450 ml उस पशु को ज़रूर चढ़वा देना चाहिए। साथ साथ में आपको जो इंजेक्शन है, एक इंजेक्शन जिस प्रकार से फास्फोर्स का टोनोफोस इंजेक्शन, ये इंजेक्शन भी उस पशु को 15 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन उस पशु को लगा लेना चाहिए। यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो ये इंजेक्शन भी उस पशु में लगाया जाता है। रही बात इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट जो CBG आती है, इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। ये 1 बोतल ही आपके पशु में काफ़ी होती है। यदि ज़्यादा कमी हो जाती है तो कई बार 1.5 से 2 बोतल भी उसको चढ़ाई जाती है। ये चढ़ाने के बाद में आपका पशु तुरंत खड़ा हो जाता है। साथ में आप एक बेलामाइल इंजेक्शन भी लगा सकते हैं आपके पशु में लीवरेक्सटेट के तौर पर, लेकिन मेन उसका CBG का ही होता है। साथ में आप साइड थेरेपी के तौर पर आप जो टोनोफोस और एक बेलामाइल इंजेक्शन भी उस पशु को लगवा लेना चाहिए, जिससे क्या है कि आपके पशु में एनर्जी बने। और जैसे कैल्शियम चढ़ाया जाता है उसके बाद में आपका पशु तुरंत खड़ा हो जाता है। यानी मैजिक, एक तरह से हम मैजिक बोलते हैं, मैजिक के तौर पर आपका पशु तुरंत खड़ा हो जाता है। तुरंत यदि आप उस पशु को कुछ रखते हैं, सूखा चारा रखते हैं या कुछ भी रखते हैं तो वो खाना स्टार्ट कर देता है, जुगाली करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही खड़ा होता है उसके दौरान जैसे कैल्शियम चढ़ाया जाता है तो आपका पशु थोड़ा कम पाता है। तो आपको डरना नहीं चाहिए, धीरे धीरे आपका पशु रिकवरी ले लेता है। इससे क्या होता है कि आप जब कई बार आप पशुपालक इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें देखा होगा कि आपके जो पशु चिकित्सक जो इस बोतल को चढ़ाते हैं उसके बाद में आपके पशु तुरंत खड़ा होकर के चढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ही सटीक इलाज किया है या कुछ जादू किया है। वो बार तो मरने वाली थी और अब अचानक ही भैंस खड़ी हो गई। कहने का मतलब है कि इसमें कैल्शियम डेफिशिएंसी यदि हो जाती है तो इस तरह की दिक्कत हो जाती है, उसमें बेहोशी स्थिति में चला जाता है। रही बात ये ट्रीटमेंट, यदि आप अपने पशु चिकित्सक कराएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यदि आपके पास नज़दीक वेटरनरियन है उनसे ही आप ये ट्रीटमेंट करवाएं। वैसे इंट्रावेनस लगाने वाले इंजेक्शन आपका वेटरनरी डॉक्टर या वेटरनरियन ही कर सकता है। तो इस बात का रही बात, यदि आपको क्या बचाव करना चाहिए, क्या सावधान रखनी चाहिए यदि आपके पशु में मिल्क फीवर ना हो, तो उसके बारे में आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगी कि आप ये यदि देंगे तो आपका पशु मिल्क फीवर में ही नहीं आएगा। वैसे मेरे चैनल पर वीडियो भी बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी स्टूडेंट उनके साथ शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।